सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत दिव्य है, इसे ध्यान पूर्वक सभी साधक सुने। साधक की दैवीय शक्ति परीक्षा कैसे लेती है। जब साधक साधना में तल्लीनता के साथ आगे बढ़ते जाता है तो उसके बाधा बांधने के लिए नहीं, उसको मजबूत करने के लिए दैवीय शक्तियाँ आती है उनके पास। जब साधक तल्लीनता के साथ साधना में आगे बढ़ते जाता है, निरंतर लगा रहता है, साधना में परिश्रम करता है, तो उस समय दैवीय शक्तियाँ उसके आसपास आकर और उसकी परीक्षा लेती है। किसी भी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, या कोई भी रूप लेकर दैवीय शक्ति आकर परीक्षा लेती है, जांच करती है। क्या अभी तुम दृढ़ विश्वास करके, यहाँ साधक, बहुत से साधक 90% साधक विचलित हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि भगवान भी नहीं सुन रहे हैं और संसार भी हमारा नहीं, सब छूट गया है, तो यहाँ दैवीय शक्ति परीक्षा लेने आती है। कठोर से कठोर, जितना ज़्यादा आप नाम जब भजन करोगे उतने ज़्यादा दैवीय शक्ति परीक्षा लेती है। किसी भी रूप में आकर परीक्षा ले सकती है। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? आपका जांच करना, आपके मजबूती को, दृढ़ विश्वास को परखना। वो भगवान के द्वारा ही भेजी होती है। ये भी ध्यान से सुन लीजिए, भगवान के द्वारा ही दैवीय शक्तियाँ आती है साधक के पास, भक्त के पास। भक्त का हानि पहुंचाने के लिए नहीं, भक्त को गिराने के लिए नहीं, भक्त को उठाने के लिए आती है। यहाँ भगवान के द्वारा ही भेजा हुआ होता है, वो शक्तियाँ सारी भेजी होती है। तो वो दृढ़ विश्वास और ज़्यादा शरणागति पुष्ट हो, और ज़्यादा शरणागति भगवान के चरणों में पुष्ट हो, और ज़्यादा वो हर रूप पकड़ के आती है। हमें बस भगवान के हर रूप में देखना है, भगवान के रूप को देखकर हर रूप में भगवान को देखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर रूप में, हमारे इस रूप में भगवान आए, क्या हमें संदेश देने के लिए आए, क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या इससे सीखने को मिलेगा हमें, ये ऐसा भाव लाना है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर निगेटिविटी नहीं लाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम तो ज़्यादा भजन पर भजन कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे मन के अनुसार बात नहीं कह रहा है, विपरीत कह रहा है, उल्टा कह रहा है। वो परीक्षा की घड़ी होती है। जब लगता है कि संसार में हमारा कोई नहीं बचा है, अब कहाँ जाएं, भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, यही परीक्षा की घड़ी है। यह विश्वास, और ज़्यादा साधक को विश्वास के द्वारा परखा जाता है। साधक का विश्वास कितना है, क्या इस परिस्थिति में भी वो भगवान की ओर बढ़ता रहता है, या भय होके, डर होके वो पीछे हट जाता है कि अब इतना ज़्यादा हमको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, और भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और संसार भी हमारा छूट गया है। अब यहाँ साधक गलती कर जाते हैं। यहाँ उनको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। बस आप नाम जप को करते रहो, आगे बढ़ते रहो, भगवान स्वयं तुमको देने आएंगे। स्वयं भगवान। नाम जपते जपते जब आँख से आंसू गिरने लगता है तो भगवान का प्रेम प्रकट होता है। भगवान को रिझाने के लिए आंसू, ये जो आंसू है, ये भगवान को बहुत जल्दी घसीटता है, भगवान से प्रेम बहुत जल्दी करवाता है। इसलिए रोना, भगवान के लिए रोना, भगवान के सत्संग सुनकर व्याकुल होना। अभी तक हमें वो भगवान, यही है, यही परीक्षा की घड़ी है। अभी तक हमें भगवान नहीं मिले, अब कैसे जिए, कैसे कहाँ रहे। मतलब वो परीक्षा में
साधक पास भी हो जाते हैं, 90% फेल भी हो जाते हैं। जो संसार को देखते हैं, संसार को देखकर आगे बढ़ते हैं, वो निकल जाते हैं, वो फंस जाते हैं। इसलिए आप लोग भगवान को देखकर चलो और भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, ये भगवान के द्वारा ही भेजा जाता है। इसलिए निरंतर नाम जप, सत्संग सुनते रहो। और ये जो दैवीय शक्तियाँ होती है, ये भगवान के द्वारा भेजी होती है। सब कुछ भगवान के ऊपर विधान होता है। भगवान के सिवाय कोई भी अगर आपको कह रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो कहो कि हमारे भगवान का यही विधान है। अगर हमारे भगवान का ये विधान है तो हमें हंस के हम उस विधान को स्वीकार करेंगे। हमारे भगवान का ये विधान है कि तू दुख भोग, तू कष्ट भोग, तू नाना प्रकार के ताने सुन, तो हम सुनेंगे, हम कष्ट भोगेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का विधान है। और भगवान की खुशी में अपना खुशी जो मिला देता है, वही महात्मा बन जाता है, वही भगवान का दास बन जाता है। अब भगवान के द्वारा कोई भी परिस्थिति भेजी जाए, वो स्वयं स्वीकार करता है। ऐसे भक्तों के जीवन में आता है। भक्तों के जीवन में कठिनता आती है, दुख आता है, पर भगवान के आश्रय से वो दुख छूट जाता है, क्षण में निपट जाता है। अरे तीनों लोक के ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, तीनों लोगों के ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, क्या नहीं हो सकता है। एक सेकंड में पूरी सृष्टि इधर से उधर हो सकती है, पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो सकता है। वो भगवान हमारे हैं, वो नारायण हमारे हैं। नारायण तीनों लोगों के अधिपति एक सेकंड में पूरा पृथ्वी को बदल सकते हैं। सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल में, एक पलक झपकते पूरा पृथ्वी को बदल देने वाले हमारे भगवान हैं। हमें क्या डर है, किस बात का डर है। अरे सांसारिक व्यक्ति संसार के लिए आश्रय लेता है, हमारा कोई व्यक्ति आश्रय हो, वस्तु आश्रय हो, हमारा कोई आश्रय हो, मतलब हमें कोई किसी का आश्रय तो जरूर। मन देखो, मन जो है वो आश्रय पर चलता है। किसी का आश्रय, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, ये भगवान आश्रय पर चलता है। इसी आश्रय को काट के भगवान का आश्रय लेना है। नहीं नहीं नहीं, हमारे भगवान का ऐसा विधान है तो चलो ऐसा भोग लेंगे और भगवान के विधान पर खुशी रहते हैं। भगवान का विधान, आश्रय भगवान का, निकल जाओगे, चुटकियों में निकल जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप, सत्संग और सहते जाओ। भगवान का विधान मानकर जो सहता है वही आगे जाके बलवान बन जाता है, वही आगे जाके दहाड़ता है। भगवान के विधान पर विधान में सुखी रहो। जैसे ले चल रहे हैं, जिस परिस्थिति से ले चल रहे हैं, खुशी से स्वीकार करके चलो। भगवान के लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, एक सेकंड में सब चीज़ हो जाएगा। इसलिए निरंतर नाम जप, संतों का संग, निरंतर सत्संग और परीक्षा जो है ये भगवान के आश्रय से पार हो जाओगे। आती है ये परीक्षा, आती है, कष्ट आता है। संसार में लगता है कि संसार भी छूटा, भगवान भी छूटे, अब कहाँ जाए। यहाँ विश्वास परखा जाता है, कितना विश्वास है, कितना शरणागति है, कितना दृढ़पूर्वक शरणागति है, ये परखा जाता है। तो जितना ज़्यादा आपको बताए पीछे उसको सुने, जितना ज़्यादा आपको परखा जाएगा उतने ज़्यादा मजबूत बन के आगे निकलोगे, दहाड़ते हुए आगे निकलोगे। इसलिए निरंतर नाम जप, निरंतर सत्संग और परखो। भगवान के द्वारा ही सब परिस्थिति पार होके आती है। तो इसको देखें कि हमारे भगवान इस रूप में आए, हमारे भगवान इस रूप में आए, क्या संदेश देना चाहते हैं। हर रूप में भगवान का दर्शन करें और भगवान के लिए रोना। देखो संसार के लिए तो व्यक्ति रोता ही है, हमारा बेटा बेटी, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, इसके लिए तो बहुत से रोते हैं, पर भगवान के लिए रोना ये कोई बिरला ही रोता है। भगवान के लिए पुकारना, भगवान से अपनापन होना, ये तो कोई लाखों करोड़ों में एक बिरला कर पाता है उसी के। इसलिए निरंतर नाम जप, सत्संग। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।